भविष्यवाणी जो है वो 3 क्षेत्र में, 3 डायमेंशन में फ्लो होती है। और पहला जो डायमेंशन है वो है स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। पहला जो डायमेंशन है वो है स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। अब ये स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है क्या? स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी का मतलब यह है कि जब परमेश्वर को किसी से भी स्पेसिफिक तौर पर कोई बात करना होती है, सो परमेश्वर का आत्मा किसी व्यक्ति पर उतरता है और जो बोलना होता है वो बोलता है, काम खत्म। एग्जाम्पल के तौर पर यहोशापात पर कई लोगों ने चढ़ाई करने वाले थे और वो निकल गए थे, और बाइबल कहती है कि यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। और फिर बाइबल में आगे लिखा हुआ है कि उसने अपने यहूदी लोगों को कहा कि तुम प्रार्थना और उपवास करो। सब लोग इकट्ठा हुए और प्रार्थना और उपवास करने लगे। मगर बाइबल कहती है, सुनना, अगर आपने ये पढ़ी होंगी सारी चीजें तो आपको तुरंत याद आएंगे। सो बाइबल कहती है एक व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा उतरा, और परमेश्वर का आत्मा उतरकर यहोशापात और उनके लोगों से बात करने लगा कि सुनो, तुम युद्ध के लिए निकलो और निकल कर वहां पर जाना और वहां पर खड़े रहना, तुम्हारे बिहाफ में यहोवा युद्ध लड़ेगा। अब सुनना, प्रभु को यह वर्ड डिलीवर करना था, प्रभु को यह बात लोगों तक पहुंचानी थी। सो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, ये स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी क्या होती है बताए? भविष्यवाणी का आत्मा उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर आया, इवन उसका नाम भी नहीं लिखा हुआ है शायद, जहां तक मैंने पढ़ा है। उस व्यक्ति पर भविष्यवाणी का आत्मा उतरा और वो भविष्यवाणी का आत्मा यहोशापात और यहोशापात के लोगों को बताने लगा, सुनो, जब तुम जाओगे तुम्हें लड़ना नहीं है। सुनो, वो लोग आ तो रहे हैं मगर परमेश्वर अपने हिसाब से काम करेगा, तुम जाकर खड़े रहना। सो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी क्या करती है पता है? स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, जब परमेश्वर को किसी से स्पेसिफिक तौर पर कोई बात करना है, सो परमेश्वर का आत्मा या स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी किसी के ऊपर या किसी के अंदर आएंगी और वो व्यक्ति प्रोफेसी करेगा। राइट? सही चल रहा है? समझ रहे आप? दूसरा है गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी। ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी का मतलब यह है, ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी में कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो फ्लो हो सकता है। इसका मतलब यह है, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में अलाउ किया है, वे सारे के सारे लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी ये हर एक उस व्यक्ति के पास है जिसने उद्धार पाया है और उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आप लोग इधर देखेंगे तो मुझे लगेगा आप सुन रहे हैं। हालेलुया। सो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी क्या है पता है? ये गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी उस हर एक व्यक्ति के लिए है जिसने उद्धार पाया और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है। राइट? और इसी बेस पर कई लोग प्रोफेसी करते हैं। हालेलुया। तीसरा डायमेंशन जिसे कहते हैं ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट या फिर प्रोफेटिक ऑफिस। ये प्रोफेटिक ऑफिस में जो लोग मूव करते हैं, ये तीसरा डायमेंशन है। इस क्षेत्र के डायमेंशन का मतलब यह है, वो लोग जो पैदाइशी प्रॉफिट है। पैदाइशी प्रॉफिट होने का मतलब यह है कि जब आप बाइबल में पढ़ेंगे, बाइबल में कुछ प्रॉफिट्स के लिए लिखा हुआ है कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें चुन लिया था कि तुम लोगों के लिए एज ए प्रॉफिट ठहरो। अगर आप नए नियम में देखेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो पैदाइशी प्रॉफिट था। हालेलुया। यशाया पुराने नियम में पैदाइशी प्रॉफिट था। सब लोग हैं? सब बोलो 3 डायमेंशन। सो पहला डायमेंशन क्या है पता है? स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। इसका मतलब यह है, हम सब झुंड में बैठे हुए हैं, प्रभु को इमीडिएटली कोई बात करना है, प्रभु का आत्मा किसी पर उतरेगा और परमेश्वर का आत्मा लोगों से बात करेगा। स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी का मतलब यह है, हर एक व्यक्ति जिसने पवित्र आत्मा पाया, उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा पाया, वो व्यक्ति भविष्यवाणी कर सकता है, और वो जो भविष्यवाणी है वो गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी है।
और तीसरा जो है ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट या प्रोफेटिक ऑफिस, इसका मतलब यह है जो पैदा ही भविष्यवक्ता होने के लिए हुए। हालेलुया। ये जो तीसरा ऑफिस होता है, जो भविष्यवक्ता पैदा ही भविष्यवक्ता होने के लिए हुए हैं, ऐसे कहता हूं, ये पवित्र आत्मा के साथ काम नहीं करते, पवित्र आत्मा इनके साथ काम करता है। नहीं 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 नहीं, आप फिर से नहीं समझ रहे। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत क्राउड को प्रचार कर रहा हूं। मुझे आते आते ऐसा लग रहा था, प्रभु मैं ये वचन प्रचार कर रहा हूं मगर लोग समझेंगे क्या। मगर मुझे तभी भी लगा कर ही देते हैं, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति समझ गया तो काम बन जाएगा। नहीं नहीं, आप अभी भी नहीं समझ रहे। कुछ लोग बोल रहे होंगे यार ये प्रोफेसी का मैं क्या करूंगा, अपन तो चर्च के नॉर्मल बंदे हैं, अपन चर्च में आते हैं, चर्च से जाते हैं,